जी तो नाजरीन हम पहुंच गए हैं जी लाहौर में गवाल मंडी। और यहाँ पे जो हमारे पीछे ये जो पुराना घर है ये है जी इंडियन एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब का घर है। वो किसी दौर में यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे रिहाइश आ गई है और यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन अभी भी वो जो बिल्डिंग है वो पुरानी है और अपने अंदर बहुत सी यादों को लिए हुए है। नाजरीन हम आ गए हैं माजी को तलाश करने, और मेरे पीछे ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये है जी गवाल मंडी। ये बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्टर्स का वो मोहल्ला रहा है जहाँ पे आके वो खेलते रहे। उन्हीं बड़े बड़े एक्ट्रेस में एक ऐसा एक्टर जिसका नाम था प्रेम चोपड़ा था। आज हम उसका घर तलाश करने आए हैं और घर तलाश करते करते हम आपको माजी में ले जाएंगे। ये वही माजी है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक देश हुआ करता था और वो मिलजुल के खेला करते थे बिफोर पार्टीशन। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये मोहल्ले कैसे हैं, गलियाँ कैसी हैं और प्रेम चोपड़ा साहब क्या क्या करते रहे हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये है गवाल मंडी का इलाका जो कि अपने खानों की वजह से, अपनी तहज़ीब की वजह से, कल्चर की वजह से बहुत मशहूर है। और ये पुराने घर देखें, इनकी बनावट और खुली खुली सड़कें और वहाँ पे खाने का अहतमाम, लस्सी वाला, चाय वाला, बोतल वाला, चने वाला, मुर्ग पुलाव वाला, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये देखें जी, दैट्स रियली अ ग्रेट 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 मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स जो कि आपको माजी में ले जाती हैं और उसके बाद आपको हाल में रखते हुए माजी की यादों को आपके सामने ला के चलो थोड़ा तेज लगे। और मैं चला हूँ जनाब प्रेम चोपड़ा का घर तलाश करने। तो मैं हूँ बाइक पे और मैं ढूंढ रहा हूँ जी प्रेम चोपड़ा साहब का घर, जो कि मुझे यकीन है कि मिल जाएगा। और ये देखिए जी, लस्सी वाली दुकानें, पेड़ों वाली दुकानें, सारी दुकानें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और ये देखिए, ऐसे लगता है कि जैसे इमारतों का दरिया है और बीच में से मैं गुज़र रहा हूँ। और ये एक इमारत मेरे सामने आई है और इसका जो छज्जे का स्टाइल है, यहाँ पे खिड़की का जो स्टाइल है वो देखिए, पुरानी इमारत है। ये कोई कंपनी है इंडिया की। और ये देखें जी, मैं तलाशता फिर रहा हूँ प्रेम चोपड़ा साहब का घर। और तलाशते तलाशते मैं एक दुकान पे जाके रुक गया और यहाँ से मुझे पता चलेगा कि प्रेम चोपड़ा साहब का घर कौन सा है। ये एक इमारत है जी, और कहा यह जाता है ये 1921 की इमारत है। लो जी, फाइनली वी रीच्ड प्रेम चोपड़ा। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी प्रेम चोपड़ा साहब का घर जो कि आपके सामने है। और ये है जी कृष्णा गली नंबर 5। और जब आप उस पे एंटर हो तो आपके लेफ़्ट साइड पे तीसरा घर है जी प्रेम चोपड़ा साहब का। और ये इतना शानदार बना हुआ है, आज भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे प्रेम चोपड़ा साहब इसको जैसे छोड़ के गए थे, बिल्कुल वैसे का वैसे है। और इसकी रानाइयाँ, इसकी चमक दमक, इसका आर्किटेक्चर और यहाँ से आने वाली खुशबू जो कि उसी दौर की माजी की याद दिलाती है। और ये देखिए झरोके, और यहाँ पे कपड़े सुखाने का भी एहतमाम होता था। ये खिड़कियाँ और बुलंदो बाला ये कोठे, ये चुबारे, ये गलियाँ, दैट्स रियली अमेजिंग। कोई कह सकता था कि इन्हीं महलों से खेलता हुआ बच्चा बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। हम पहुंच गए जी लाहौर में गवाल मंडी। और यहाँ पे जो हमारे पीछे ये जो पुराना घर है ये है जी इंडियन एक्टर प्रेम चोपड़ा साहब का घर है। वो किसी दौर में यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे रिहाइश आ गई है और यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन अभी भी वो जो बिल्डिंग है वो पुरानी है और अपने अंदर बहुत सी यादों को लिए हुए है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।
नाजरीन, हम ढूंढते प्रेम चोपड़ा साहब का घर आ गए हैं लाहौर, और ये है कृष्णा गली नंबर 5। और कृष्णा गली नंबर 5 में एंटर होते ही बाएं तरफ तीसरा घर है, और यहाँ के रहते हैं जो उस्मान साहब, इनसे हम पूछते हैं कि सर आप बताएं इस घर के बारे में, और इस तरह के क्या और भी घर हैं यहाँ पे? ये पुराने घर हैं काफ़ी देर के। ये हो गया, वो आगे भी मशहूर काफ़ी, और लोहारी गेट में हो गया, दिल्ली गेट में हो गया, इस तरह का काफ़ी घर है ना पुराने। सही। तो ये प्रेम चोपड़ा साहब का घर है। तो बता सकते हैं ये कितने साल पुरानी इमारत है? तकरीबन कोई 100 साल हो गए 100 साल के ऊपर है। पाकिस्तान क्योंकि जब आज़ाद हुआ था उसके बाद उसके बाद उसके इधर हमने देखा था एक बिल्डिंग है वो 1921 की है, जी और इधर भी घर है वो 1930 का, 1931 का। इट मीन्स कि ये पार्टीशन से पहले के घर है। हाँ जी, जब ये आए थे ना वहाँ से इंडिया से, अमृतसर से, तो तब के ये घर हैं पहले पुराने। अच्छा, उसी दौर के जी। और मेरा ख्याल उसके बाद कंस्ट्रक्शन कुछ तब्दील नहीं की है। नहीं इतनी खास नहीं की, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत रहने के लिए उन्होंने अंदर से मेंटेन कर लिया। लिया अंदर से मेंटेन कर लिया। वैसे वो छज्जे और पुराना स्टाइल वैसे नहीं ही वो ख़त्म हो गया, हाँ। क्योंकि ये भी इसी तरह थे जो थे ना। वो वाली बिल्डिंग सारी। हाँ जी, ये भी इसी तरह थे, इन्होंने सारा अल्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद ये भी हो गया, ये हमारा हो गया, ये इसी तरह आप भी बहुत पुराने रह रहे हैं इस मोहल्ले में। हाँ जी पुराने सही। दादे के टाइम से रहे। तो ये सारी गलियाँ कृष्णा गली के नाम से ये मशहूर है। कृष्णा गली 5 है, इसी तरह 7 है, 6 है, 3 है, 4, इस तरह इस तरह चलते हैं। चले जी नाजरीन, ये था लाहौर, और ये था इंडियन बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा का घर, और हमने इसको खोज लिया है। आप भी अगर इसको देखना चाहें तो लाहौर में कृष्णा गली नंबर 5 एंटर होते ही बायां तीसरा घर है। थैंक यू सो मच। ये तो था जी हमारा प्रेम चोपड़ा साहब के साथ मोहब्बत और जो एक एहसास का रिश्ता, बीइंग एन एक्टर। तो यही वो गली है जो कि प्रेम चोपड़ा साहब के घर को जाती है। और जब कभी भी आप गवाल मंडी में आएँ तो लाहौर के अंदर गवाल मंडी कृष्णा गली नंबर 5, और आपको ऐसी इमारत मिलेंगी, जो आपका दिल लुभाएंगी, आपको माजी के झरोकों में ले जाएंगी और आपका उनसे ऐसा रिश्ता कायम करेंगी कि आपका दिल चाहेगा हाल में होते हुए ही आप माजी में चले जाएं और सारे आपके दुख ख़त्म हो जाएं। पुरानी इमारत 1921 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਆਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸੱਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।